गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि कल हमने मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करे थे, तो उसमें बेसिकली हमने जो 3 इक्वेशन थी उनके बेस पे न्यूमेरिकल करे थे। लेकिन हमारे पास आज जो क्वेश्चंस हैं वो हम किससे रिलेटेड करेंगे? एवरेज स्पीड से रिलेटेड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड करेंगे, एंड थर्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स के क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा। और ये सारी चीजें होती क्या है वो हम सारा कुछ आज के लेक्चर में जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। बेटा डिस्टेंस क्या चीज होती है? टोटल पाथ कवर बाय द बॉडी, कि आपने टोटल कितना रास्ता कवर किया है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ से ए से बी तक जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 मीटर का हमारे पास ये डिस्टेंस है, और यहाँ ए से बी जाने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो बी से सी वापस भी आया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली आप ये लगा लीजिए 20 मीटर का है। तो अगर हम बात करते हैं टोटल डिस्टेंस की, तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा? दिस ए बी प्लस ये जो हमारा पॉइंट है वो है सी बी सी। तो 100 प्लस 20 हमारे पास कितना हो जाएगा? 120 मीटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस जो है बेटा, इसमें आप लोग 2-3 चीजें क्या ऑब्जर्व करेंगे? डिस्टेंस की ऐसा यूनिट रहती है मीटर, डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तीसरी चीज जो आपका डिस्टेंस है ना तो कभी जीरो होगा और ना ही कभी ये नेगेटिव में आएगा। थर्ड जो डिस्टेंस है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी का होता है, ऐसा यूनिट रहती है इसकी मीटर। तो अब हम वापिस आते हैं, हम वापिस देखते हैं एवरेज स्पीड। तो बेटा एवरेज स्पीड क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं और मैं आपसे पूछता हूँ वापसी में, जब आप वापस आ चुके हैं, कि आपकी स्पीड कितनी थी? तो आप ऐसे तो बताएंगे नहीं कि कभी 50 थी, कभी 60 थी, तो कभी 100 पहुंची। वो बहुत सारी स्पीड्स रहती हैं, क्योंकि कभी सरफेस रफ होता है, कभी ट्रैफिक होता है, कभी कर्व्ड आता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं कि लगभग लगभग जो हमारी स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी, वो 50 किलोमीटर पर आवर थी। तो उसमें हम एवरेज स्पीड का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला रहता है टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास ये स्पीड है, एवरेज स्पीड है, ये बेसिकली हमारी जो इसकी भी ऐसा यूनिट है वो रहती है मीटर पर सेकंड। लेकिन आपके पास अगर क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में आते हैं तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में ही करेंगे, लेकिन जो हमारी ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो इस तरीके से अब हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जरा उस चीज का ध्यान देंगे। हमारे पास क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्जाम्पल कि एक बॉय है, सपोज कीजिए एक बॉय है, ठीक है, वो अपने घर से स्कूल जाता है, ठीक है। अ बॉय गो टू हिज स्कूल फ्रॉम हिज होम विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक, और वापिस आता है विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द एवरेज स्पीड। तो हमें उसकी कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड। तो बेटा आप ध्यान देंगे, मैं 2 चीजें यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि इस तरीके से ध्यान दीजिए। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, अ बॉय गो टू हिज स्कूल फ्रॉम हिज होम एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक टू होम एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। तो बेटा ध्यान देंगे, हम इसमें 2 केसेस लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं होम टू स्कूल का केस। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो हमारे पास होम है और ये हमारे पास स्कूल है। तो बेटा जा रहा है ये कितनी स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर से, और वापस कितनी स्पीड से आ रहा है? 30 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन दोनों का डिस्टेंस सेम। होम टू स्कूल के लिए हम लेट करते हैं डिस्टेंस, जो कि हमारा किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। स्पीड हमारी किसके बराबर है? 20 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। और अगर हमें टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है x और स्पीड कितनी है हमारे पास? 20। डिस्टेंस गिवन है, हमने लेट कर लिया x, स्पीड गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम गिवन है x बाय 20। अब हम बात करते हैं स्कूल टू होम से। तो स्कूल टू होम के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जो डिस्टेंस है वो तो बेटा आपका सेम ही रहने वाला है, और इक्वल्स टू x। अगर मैं बात करता हूँ स्पीड की, तो स्पीड बेटा आपके पास कितनी है? 30 किलोमीटर
पर आवर। और अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो टाइम कितना आ जाएगा आपका x बाय में 30। दो केसेस हमारे पास बन गए। कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी। डिस्टेंस आने का x, जाने का x, तो ये बन गया x प्लस एक्स बाय में टाइम। एक है x बाय में 20 और एक है x बाय में 30। ऊपर बन गया हमारे पास 2x, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60, ये आ जाएगा 3x प्लस का कितना आ जाएगा 2x, ये बन जाएगा 2x बाय में 5x, 60 चला जाएगा हमारे पास ऊपर, x से x कैंसिल, ये काट के आ गया 12, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। कुछ बच्चे क्या करते हैं 30 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, वो चीज आपकी बेटा ठीक नहीं रहने वाली है। आपको इसी तरीके से जो पैटर्न है फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात अगर मैं आपके पास मेंशन करना चाहूँ, इसमें एक हमारे पास इसमें शॉर्ट ट्रिक भी आती है, उसको ध्यान से देखेंगे कि वो शॉर्ट ट्रिक आपने कब यूज करनी है, जब हम बेसिकली एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चंस को करेंगे। तो बेटा वो शॉर्ट ट्रिक में हमें क्या बोलता है कि हमारे पास कुछ नहीं करना, हमने एक फॉर्मूला लगाना है 2ab बाय में a प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 बाय में 20 प्लस 30। सिर्फ ये फॉर्मूला हमने पुट करना है। ऊपर हमारे पास नीचे 50 बन जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 40 इंटू 30 अपॉन 50, ये 0 से 0 घटा, ये कट गया 8, तो आंसर तब भी आपके पास कितना ही आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। आंसर आपके पास वही सेम रहने वाला है, आंसर में आपके पास कोई भी चेंज नहीं। तो ये आपका कंप्लीट कंसेप्ट था एवरेज स्पीड का। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। ध्यान आपने रखना है डिस्टेंस के ऊपर कि डिस्टेंस आपका क्या रहने वाला है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय में टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बेसिकली इसका फॉर्मूला माना गया है u प्लस वी डिवाइड बाय 2, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, ये इसका फॉर्मूला जो है माना गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट कवर बाय में टोटल टाइम टेकन। अब बेटा अगर हम इस कंसेप्ट पे बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास पहले डिस्टेंस था, अब जो हमारे पास तो अभी निकल के आया है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द बॉडी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये स्क्वायर है और अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ गया है तो इसके पास जाने का रास्ता यहाँ से है, लेकिन अगर ये सीधा ऐसे जाता है तो ये पाथ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर रहती है। फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये वेक्टर क्वांटिटी है और बेटा ये आपका जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमारे पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा, उसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ए है, वो ए से बी गया, वही सेम चीज करेंगे, 100 मीटर की दूरी पर है और ये वापस आया सी पे जो कि है 20 मीटर की दूरी, ठीक है। और ये सारा काम करा है इसने 60 सेकंड्स में। जो इसको टाइम लगा है वो लगा है कितना, 60 सेकंड्स। तो 60 सेकंड्स के अंदर हम इसको जो है कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, मैंने बताया शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये 100 हो गया और ये 20 वापस आ गया। डिस्टेंस में हम इसको प्लस करते थे लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम इसको माइनस करेंगे। तो हम क्या करते हैं 100 माइनस 20, ये बन गया हमारे पास 80। और अगर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, कैंसल आउट हो गया, हमारे पास बन जाएगा 4/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर एवरेज वेलोसिटी। तो आपने ध्यान देना है कि अगर कोई चीज आगे जा रही है लेकिन थोड़े ही इंटरवल के बाद वो वापस आ रही है, तो जो वापस आया वो डिस्टेंस है वो आप माइनस कर देंगे, वो किसी भी अकाउंट में आपके पास
नहीं आने वाला है। तो ये आपके पास कंसेप्ट है एवरेज वेलोसिटी का। इसके बेस पे भी हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या बोलता है, एक बार ध्यान दीजिए। बेसिकली जो है एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये करना आपने किस तरीके से है। क्वेश्चन है कि जोसेफ है, वो जोक्स कर रहा है एक एंड से, एक ए एंड से एक बी एंड तक स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, और फिर वो वापस आ रहा है 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी अनदर 1 मिनट। तो ए से बी जा रहा है, ए से बी जाने में इसको 300 मीटर है, और ये वापस कितनी देर में आ रहा है, वापस आ रहा है, ये वापस आ चुका है 100 मीटर बैक आ चुका है। यहां से यहां तक जाने में इसको टाइम लगता है कितना, 2 मिनट 30 सेकेंड्स, और इस वाले में इसको टाइम लगता है ओनली 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। तो आपको इसमें निकालना क्या क्या है जरा वो देखेंगे। आपको इसमें कैलकुलेट करना है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है ए से बी तक। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर यानी कि 300, एवरेज स्पीड पहले हम बात कर रहे हैं ए से लेकर बी तक, तो वो तो है 300, और टाइम 2 मिनट 30 सेकंड है, तो 2 × 60 + 30 हो जाएगा, सेकंड्स में चेंज कर लेंगे, ये आ जाएगा 150 सेकंड। 300/150, और ये आपका काट के आ जाएगा कितने सेकंड आ जाएगा, 2 सेकंड आ जाएगा। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वो भी हमारी सेम आएगी, बिकॉज इतने डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है अभी वो क्या है, दोनों में सेम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ए से लेकर सी तक की, और इसमें अगर हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये सॉरी वेलोसिटी आपकी निकल रही है तो मीटर पर सेकंड में है। एवरेज स्पीड बेटा 300 गया है और 100 वापस आया, तो 300 + 100 ये आपका बन जाता है 400, और 400 बनने के बाद आपके पास जो दूसरी चीज है कि टाइम, तो 150 सेकंड ये था और 60 सेकंड वापस आने में लगे हैं, तो 150 + 60 डिवाइड बाय हो जाएगा 210, और आपका आंसर आ जाएगा 40/21 सेकंड। दूसरी साइड अगर मैं बात करता हूँ इसके एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी के सीन में बेटा क्या होएगा कि 300 में से 100 माइनस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर वापस आ रहा है तो वो माइनस होएगा, टाइम हमारा ऐड होएगा, फिर टोटल टाइम हमें कितना लगा है 150 + 60 210, तो ये आ जाएगा 200/210 काट के आ जाएगा 20/21 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एवरेज स्पीड में, एवरेज वेलोसिटी में, और ये सारे क्वेश्चंस आपको बेसिकली जो है +1 क्लास में भी मिलेंगे। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। किसी को फिर भी डाउट है तो वो मुझे बता सकता है, कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। एंड थैंक यू वेरी मच।